अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में 11 रमज़ानुल मुबारक। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। मदीना में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तक़बाल। कुबा में 14 दिन क़याम फरमाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा के लिए रवाना हो गए। जब लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने का इल्म हुआ तो खुशी में सब के सब बाहर निकल आए और सड़क के किनारे खड़े हो गए। सारा मदीना अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। अंसार की बच्चियां खुशी के आलम में ये अशआर पढ़ रही थी। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब अश्शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्यहल मबऊस फीना जिअता बिल अम्रिल मुताई। यानी वदा पहाड़ की घाटियों से 14वीं का चांद निकल आया है, लिहाजा जब तक दुनिया में अल्लाह के लिए दावत देने वाला बाकी रहेगा उसका शुक्र हम पर वाजिब रहेगा। बनु नज्जार की लड़कियां दफ बजा बजा कर गा रही थी। नहनु जवारिम मिन बनि नज्जार, नहनु जवारिम मिन बनि नज्जार या हब्बदा मुहम्मदम मिन जारी। तर्जमा, हम खानदान नज्जार की लड़कियां हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ही अच्छे पड़ोसी होंगे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने कोई दिन उससे ज़्यादा हसीन और रोशन नहीं देखा जिस दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहाँ मदीना तशरीफ़ लाए। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। पत्थरों में अल्लाह की निशानी। अल्लाह ताला की बनाई हुई ये कायनात बड़ी रंग बिरंगी है। हर चीज़ को अल्लाह ताला ने एक अनोखा रंग दिया है जिससे उसकी खूबसूरती और पहचान होती है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने पत्थरों को भी एक ऐसा रंग और चमक अता की है जिसमें काले, लाल, हरे और सफ़ेद किस्म के पत्थर पैदा किए हैं जिसको हम मुख्तलिफ तरह से इस्तेमाल करते हैं। ज़रा गौर कीजिए कि ये किसकी कारीगरी है। ज़मीन के नीचे छुपी हुई उन पत्थरों की चट्टानों को ये रंग, ये चमक और ये खूबसूरती किसने दी है? यकीनन ये अल्लाह की कुदरत है जिसने ये रंग भरी कायनात बनाई है। नंबर 3, एक फ़र्द के बारे में औरतों पर रोज़ों की क़दा करना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब हम लोगों को माहवारी आती और उसकी वजह से नमाज रोज़ा कुछ नहीं कर सकते तो हमें उन दिनों के क़दा रोज़ों को रखने का हुक्म दिया जाता था और क़दा नमाज़ें पढ़ने का हुक्म नहीं दिया जाता था। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में इत्र लगाना सुन्नत है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मालूम किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्र लगाया करते थे। उन्होंने फरमाया, हाँ, मुश्क वगैरह की उम्दा खुशबू लगाया करते थे। नसाई शरीफ की रिवायत है। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत, लैलतुल क़द्र में इबादत करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और सवाब की नीयत से इबादत के लिए खड़ा होगा तो उसके अगले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। बुखारी शरीफ की रिवायत है। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में आखिरत के अमल से दुनिया तलब करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स आखिरत के किसी अमल से दुनिया चाहता है उसके चेहरे पर फटकार होती है, उसका जिक्र मिटा दिया जाता है और उसका नाम दोज़ख में लिख दिया जाता है। नंबर 7, दुनिया के बारे में इस्तिग़ना इंसान को महबूब बना देता है। एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको मैं करूं ताकि अल्लाह और लोग मुझसे मोहब्बत करने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया से मुँह मोड़ लो, दुनिया से मुँह मोड़ लो तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लगेगा, और जो लोगों के पास है यानी माल और दौलत उससे बेरुखी इख्तियार कर लो तो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। इब्न माजा की रिवायत है। नंबर 8, आखिरत के बारे में अहले जहन्नम की फरियाद। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, दोज़खी फरियाद करते हुए कहेंगे, ए हमारे रब, हमें उस जहन्नम से निकाल कर दुनिया भेज दीजिए, फिर अगर दोबारा हम ऐसे गुनाह करें तो हम ही कसूरवार और सज़ा के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुम इसी जहन्नम में फटकारे हुए पड़े रहो और मुझसे बात मत करो। सूरह मोमिनून आयत नंबर 107 ता 108। नंबर 9, तिब्बे नबवी से इलाज।
सिरका के फ़वाइद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिरका क्या ही बेहतरीन सालान है। मुस्लिम शरीफ की रिवायत फ़ायदा। सिरका के बारे में मुहद्दिसीन हज़रात कहते हैं कि ये तिली के बढ़ने को रोकता है, जिस्म में वरम नहीं होने देता, खाने को हदम करता है, खून को साफ़ करता है, फोड़े फुंसियों को दूर करता है। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम फ़क्र व फ़ाक़ा की वजह से अपनी औलाद को कत्ल ना करो, हम उनको भी रोज़ी देते हैं और तुमको भी। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 31। आइए आखिर में अल्लाह से दुआ करते हैं कि या आलमीन, तू हमें इन कही और सुनी हुई बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।